अब प्रियंका, मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की आड़ ले रहे हैं आप? शराब घोटाले पर जवाब ना देने पड़े, सीएजी रिपोर्ट में जो खुलासा हो रहा है 2002 करोड़ 68 लाख का चूना लगा, नुकसान हुआ दिल्ली को, उसका जवाब ना देना पड़े तो जी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर शरणम गच्छामी हो गए। देखिए संदीप जी, हमेशा ना जवाब तो हमें ही देने पड़ते हैं। आपकी रिसर्च टीम भी बता देगी कि पुरानी एक्साइज पॉलिसी में 2021 तक सिर्फ 41,680 करोड़ बना था। न्यू एक्साइज पॉलिसी में, जिसमें सीएजी रिपोर्ट कहती है कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल बंद हो गया, उसमें रोल बैक होने से पहले हमारा 6830 करोड़ का मुनाफा हुआ। प्रोजेक्टेड 8911 था। और ये क्यों हुआ? क्योंकि बीच में एलजी आ गए, सीबीआई आ गई, ईडी आ गए। हो सकता है कि भाजपा ये जानबूझ के वही झूठे आरोप लगा रही हो जिसमें कोर्ट ने पूछ लिया वेयर इज द क्रिमिनलिटी, जिसमें आज तक एक चवन्नी का प्रमाण नहीं मिला, जिसमें हमारे नेताओं को बिना सैंक्शन के अरेस्ट कर दिया, बिना ट्रायल शुरू अरेस्ट हो गया। उस बात को दबाने के लिए और साथ में शायद ये दबाने के लिए कि भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 8 मार्च को फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 2500 रुपए दिल्ली की हर महिला के खाते में होगा। हो सकता है इन बातों से ध्यान हटाने को भाजपा ये सारी कहानियां रच रही है। आप क्या इन बातों पर भी हटा रहे हैं? नहीं, आपने ये तो कह दिया कि भाई राजस्व हम दुगना कर देते। पहले तो मूल सवाल तो ये है, आपने ये आबकारी नीति सितंबर 2022 में पूरी तरह से खत्म ही क्यों कर दी? ईडी, सीबीआई, एलजी, पूरी कायनात आपके खिलाफ चाहे साजिश भी कर रही थी और वो जांच कर रही थी। अगर आप सच्चे थे, ईमानदार थे, सही नीति थी, तो ये बंद क्यों की? तो आप मुझे बताइए कौन सा बिजनेसमैन है जो ईडी सीबीआई का दबाव झेलेगा और कहेगा नहीं मैं तो चलाऊंगा ही चलाऊंगा? सबने बंद करनी शुरू कर दी। बताइए, आपको पता नहीं ये बात? अब पुरानी पॉलिसी में तो भाजपाइयों का हर बोतल पे हिस्सा था, नई पॉलिसी में ये हिस्सा खत्म हो गया। आप सीएजी की रिपोर्ट में बताइए कहीं भी आपको दिख रहा हो कि हमारे ऊपर एलिगेशन हो कि कहीं भी किकबैक की संभावना है या कहीं भी क्विट प्रो क्यो की संभावना आपको कहीं नहीं मिलेगी। सीबीआई रिपोर्ट को अभी भूल जाते हैं, अभी सीएजी रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं ना प्रियंका, और आप तो वकील भी हैं। जो सीएजी की रिपोर्ट है, और अगर कहीं भी गलत जानकारी, एक सेकंड सुनिए ना, कहीं भी गलत जानकारी दे रहा हूं तो आप मुझे उसको रेड फ्लैग भी कीजिएगा। वो कहते हैं वित्तीय रूप से कमजोर कंपनियों को लाइसेंस दिए गए, लाइसेंस के लिए आपराधिक रिकॉर्ड की जांच नहीं की गई, पुरानी नीति में एक व्यक्ति को 2 दुकानें मिल सकती थी, ये बढ़ाकर 54 आपने कर दी, 22 निजी संस्थानों को ही लाइसेंस दिए, होलसेलर का मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया। इतनी दरियादिली क्यों दिखा रहे थे? तो इसके लिए पहले पुरानी पॉलिसी जो 7-8 चैप्टर्स की सीएजी रिपोर्ट है, जो पहले 7 चैप्टर्स हैं, वो बताती है कि पुरानी पॉलिसी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी। आपको उससे कंपेयर करना होगा, तब आपको ये समझ आएगा। हो सकता है आपको हमारी रिपोर्ट आप पेश क्यों नहीं कर रहे थे? आपके पास भी थी ना, जब सरकार आपकी थी, रिपोर्ट तो तैयार थी, तब क्यों नहीं पेश की? अरे सुनिए ना, वो भी एक नैरेटिव बनाया गया। हमने अपनी तरफ से पूरी फॉर्मेलिटीज करके भेज दिया था स्पीकर साहब को। बट आपको भी पता है हमारे साथ पिछले 4 सालों में क्या हुआ। पहले हमारे टॉप लीडरशिप को सबको जेल कर दिया, बिना सैंक्शन के, बिना प्रूफ के, बस ऐसी पीएमएलए का इतना बड़ा वो बना दिया हुआ कि क्राइम किया आज तक जिसमें प्रमाण नहीं मिला। तो पहले उसमें टाइम वेस्ट किया इन्होंने, फिर उसके बाद इलेक्शंस आ गए। उसके मतलब आपको पता है कि हमारे साथ 4 साल क्या क्या रहा। और हमने कोई संदीप जी, एक बड़ा सिंपल सा आपको बताती हूँ कि बताइए कि ऐसी कौन सी सरकार होगी जिसने सरकारी राजस्व बढ़ाते रहे, सरकारी खजाने का मुंह जनता की तरफ कर दिया, एक चवन्नी का कोई प्रमाण नहीं है, और हम पे ही तोहमत लगाए जा रहे हैं। क्या गलती की हमने? दिल्ली में सबसे अच्छी शिक्षा, नहीं, पर ऐसी नौबत क्यों आ गई? इतनी हताशा या इतनी असहजता क्यों? कि और मुख्यमंत्री ने अपने दफ्तर से, मंत्रियों ने अपने दफ्तर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी। भाई तस्वीरें जोड़ी हैं, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगा दी, राष्ट्रपिता की लगा दी, और वो तस्वीरें भी हैं वहां पर।
सुनिए, राष्ट्रपिता की हमने भी लगाई थी, हमने भी जोड़ी ही थी, वो अलग वॉल पे थी, ये भी एक गलत नैरेटिव फैलाया गया था। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप आज सुबह का बीजेपी का प्रेसिडेंट का, दिल्ली यूनिट के प्रेसिडेंट का बयान सुन लीजिए। वो कहते हैं कि अंबेडकर जी और उनकी फोटो हटा दी तो क्या हो गया। उनके संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट देश में हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उनकी लगा दी। वो बता रहे हैं कि उन्होंने रिप्लेस क्यों की। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई डोंट थिंक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाबा साहेब अंबेडकर से भी ज्यादा बड़े हो गए हैं। जबकि हाँ, अगर अमित शाह जी का बयान देखें संसद में, उनको लगता है अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतनी बार तो आप अंबेडकर बोलेंगे तो स्वर्ग पधार जाएंगे, ऐसी बात वो करते हैं। मुझे हम दिखा रहे हैं इनकी मानसिकता क्या है। आप सीएजी रिपोर्ट पे आ जाइए, सुरक्षा कवच खोज रहे हैं, रिपोर्ट पे आ जाइए, मैं खुद आपको कहती हूँ सुरक्षा कवच खोज रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कवच के तौर पर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी सीएजी रिपोर्ट पर सवाल दागे जाएंगे। कौन सा सुरक्षा कवच? बिना किसी प्रमाण के 2 साल हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया। कौन सा सुरक्षा कवच? कोर्ट में इनको, ईडी को, सीबीआई को लताड़ा जाता है, 60 करोड़ शरत रेड्डी से ये खा जाते हैं, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होती। कौन सा सुरक्षा कवच? जो बहाने बनाते हैं ये बनाते हैं, क्योंकि ये चाहते नहीं कि आपके सामने कभी मीडिया डिस्कस करे कि 16,000 करोड़ का क्यों घोटाला बता रही है सीएजी की पीएसयूज को हुआ, मोदी जी ने क्यों अडानी के ऊपर इतने फेवर्स किए, ये भी सीएजी की रिपोर्ट बताती है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जब यूएस गए थे तो वहां पे तो सीएजी की रिपोर्ट से भी बड़ा कुछ हुआ। आपने देखा कि जब वहां पत्रकार ने अडानी के बारे में पूछा कि जो उनके ऊपर केस चल रहे हैं उसके क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा पर्सनल मामला है। ये सब तो डिस्कस कहीं हो ही नहीं रहा। आप अगर सब लोग ही, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा आंकड़ा देती हूँ और मैं चाहूंगी आप मुझे फैक्ट चेक करें और मुझे गलत प्रूफ करें। जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी थी उसमें हाईएस्ट रेवेन्यू 4168 करोड़ हुआ था 2021 तक। हम नई पॉलिसी लेके आए, हमारा प्रोजेक्टेड था 9500 करोड़, टू टेल यू द एग्जैक्ट फिगर, 9500 करोड़ हम बनाएंगे पर एनम, हमारी प्रोजेक्टेड कॉस्ट थी। वो पॉलिसी को बीच में रोक दिया गया क्योंकि बीच में एलजी, ईडी, सीबीआई ने जिस तरह से टांग अड़ाई बिजनेसमैन के ऊपर प्रेशर बना के, सरकारों के ऊपर प्रेशर बना के, दफ्तर अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बना के, उसको बीच में रोल बैक करना पड़ा, जिस रोल बैक की वजह से भी हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट हुआ। कितना? 6830 बात वहां आती है। अब आप कह रही हैं कि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।